ये काफल का पेड़ है। मतलब ये वैसा ही लग रहा है बट इसके फल जो है ना काफल से बहुत अलग है। अपनी शो यू। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल ट्रेल डायरी बाय दीक्षा। और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ हमारी कम्युनिटी जिसका नाम है द शैडो अपार्टमेंट। और मैं आपको ये दिखाऊंगी कि इस कम्युनिटी में क्या क्या फैसिलिटीज़ होती हैं और कम्युनिटी में हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो उनकी हेल्प से हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है वो ईजिली कर पाते हैं। सो मैं अभी खड़ी हूँ हमारी कम्युनिटी ऑफिस के आगे और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे और भी चीज़ें। हमारी कम्युनिटी का नाम है द शैडो अपार्टमेंट। इससे पहले कोई सिंगल ओनर रन करते थे बट अब ये एक कंपनी के हाथ में है, मतलब वो इसका मैनेजमेंट करते हैं। सो मेरे पीछे जो है वो उनका ऑफिस है एंड वो अपना सारा जो मैनेजमेंट का काम है वो यहीं से करते हैं। सो इस कम्युनिटी में है 169 अपार्टमेंट्स जिनको लोग रेंट पे लेते हैं। तो आप समझ सकते हो कि 169 अपार्टमेंट्स का जो भी मतलब लीजिंग से रिलेटेड काम होता है या उनका जो भी घरों में कोई इशू हो जाता है तो उसको सही करने का मैनेजमेंट का जो भी काम होता है वो इसी ऑफिस से होता है। यूएस में जब आप आते हो तो आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ अपार्टमेंट्स लेने की ऑप्शंस होते हैं। सो उन्हीं में से एक होता है कम्युनिटी अपार्टमेंट्स। अब कम्युनिटी अपार्टमेंट लेने का फायदा ये होता है कि कम्युनिटी की जो भी फैसिलिटीज है वो उसमें आपको मिल जाती हैं। और फॉर एग्जांपल आपको स्विमिंग पूल मिल जाता है, फिटनेस सेंटर मिल जाता है और लॉन्ड्री रूम मिल जाता है। बाकी आपके मेल्स वगैरह भी अलग मेल बॉक्स में आते हैं। सो ये जो सारी फैसिलिटीज होती हैं वो आपको एक कम्युनिटी अपार्टमेंट में मिलती हैं। सो इससे मैं कह सकती हूँ कि कम्युनिटी अपार्टमेंट इज द बेस्ट ऑप्शन आउट ऑफ ऑल ऑफ देम। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको ले चलती हूँ लॉन्ड्री रूम की तरफ जहाँ पर है कपड़े धोने की फैसिलिटी। सो ये है हमारा लॉन्ड्री रूम। यहाँ पे बहुत सारी मशीन्स अवेलेबल हैं। सो सारी कम्युनिटी के लोग क्या है कि यहाँ पे कपड़े धोने आते हैं। सो ये है यहाँ पे कपड़े धोने की मशीन 5-6 है और इधर है ड्रायर मशीन्स जिनमें कपड़े सूखते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जब आप कपड़े धोने रखते हो तो आधा घंटा का टाइम ये लेता है। तो क्या है कि बैठने के लिए यहाँ पे चेयर वगैरह रखे हैं, कोई बैठना चाहता है तो। और अगर कोई खाना पीना भी चाहता है तो यहाँ पे डस्टबिन भी रखा है। तो आप उसमें अपना जो भी डस्टबिन का सामान है वो उसमें थ्रो आउट कर सकते हैं। मैं आ गई हूँ सिटिंग एरिया की तरफ। सो यहाँ पे क्या है कि एक बहुत अच्छा सिटिंग एरिया बना हुआ है जहाँ पे लोग आके बैठते हैं। जैसे अब ठंडियाँ हैं तो धूप में वगैरह बैठ जाते हैं और बुक्स वगैरह पढ़ते हैं। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे बहुत अच्छे बेंचेस वगैरह लगे हुए हैं। बबलू जी भी बैठे हुए हैं वहाँ पे। सो यहाँ पे बैठ के लोग बुक्स वगैरह पढ़ते हैं और काफ़ी एंजॉय करते हैं मौसम को। सो ये है हमारा फिटनेस सेंटर। तो अब हम अंदर जाकर देखेंगे कि ये कैसा है। यहाँ पे साथ ही अलग अलग इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं। काफी सारी मशीन्स हैं यहाँ पे। 10 kg के डंबल्स हैं, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 50 kg भी अवेलेबल है एंड 40 kg। यहाँ पे काफी सारे योगा मैट्स हैं और योगा मैट्स में योगा पोजीशंस भी बनी हुई हैं। ये योगा के साथ करने वाले बॉल्स हैं। योगा करके ना उनको ऐसे लिफ्ट करता है योगा में ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे विंटर्स में क्या है कि काफी ठंड पड़ती है, इस वजह से हमारा जो स्विमिंग पूल है वो क्लोज्ड है। सो ये समर्स में खुलता है, मई में खुलता है, अक्टूबर के अराउंड बंद हो जाता है विंटर के हिसाब से, मतलब ठंड कितनी है उस हिसाब से। तो अब मैं जा रही हूँ दूसरी वाली साइड जिधर हमारे मेल बॉक्स अवेलेबल है। ये क्या है कि मैंने आपको बताया वो 169 अपार्टमेंट्स हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ज़मीन बहुत ज़्यादा है, घर जो है वो बहुत से दूर दूर बने हुए हैं अपार्टमेंट्स जो हैं।
तो दूसरी साइड, रोड की दूसरी साइड बने हुए हैं बाकी के अपार्टमेंट्स, उधर ही हमारा मेल बॉक्स है, तो अब हम वही देखने जाएंगे। यहाँ पर हैं हमारे मेल बॉक्स। ये जितने भी अपार्टमेंट्स हमारी शटर कम्युनिटी में हैं उन सभी के मेल बॉक्स हैं। सो अपार्टमेंट नंबर इन पे लिखे हुए होते हैं। और यूएस में क्या है कि मेल्स का ऐसा सिस्टम है कि सारी चीज़ें आपको थ्रू मेल आती हैं और ऑटोमेटिकली वो क्या है कि आपके मेल बॉक्स में आपकी सारी पोस्ट को छोड़ देते हैं। फिर हम क्या है कि कभी भी यहाँ आके चेक करके अपना मेल बॉक्स खोल के ले जाते हैं। तो चलिए देखते हैं मेरे मेल बॉक्स में अगर कुछ आया है तो। मैं काफ़ी दिनों से यहाँ पे आई नहीं हूँ। तो मेरे मेल बॉक्स में अभी तो दो ही पोस्ट आई हैं। सो यही पे क्या है कि ट्रैश बिन भी है। यहाँ का ट्रैश बिन बहुत बड़ा होता है। जब मैं पहली बार आई थी तो मैं सोच रही थी ट्रैश बिन है कितना बड़ा। तो यहाँ पे क्या है कि सारा जो ट्रैश है आपके घरों का वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। और फिर आप ये भी देख सकते हो, तो ये फूड लाइन के कार्ट्स हैं। इनमें आप फूड लाइन में क्या है कि सामान वगैरह रखते हो, तो लोग उनको यहाँ तक ले आए हैं, अपना सामान लेकर आए होंगे, यहीं पे छोड़ दिए। तो ये हमारा जो अपार्टमेंट है वो हाईवे से अटैच्ड है और यहीं पर क्या है कि बस स्टॉप भी है, जो कि बिल्कुल ही पास में हमारे अपार्टमेंट है। तो मैंने मेरी फर्स्ट वीडियो में आपको दिखाया था कि यहाँ पे चीड़ के पेड़ होते हैं और काफ़ी सारे चूता भी होते हैं। तो हमारी कम्युनिटी के पास अब देख लो कितने बड़े बड़े चीड़ के पेड़ हैं और कितने सारे चूता के फल गिरे हुए हैं इधर ही उधर। बिल्कुल सारे तरफ चौथा ही चौथा हो रखे हैं। सो ये था हमारी कम्युनिटी का एक छोटा सा टूर। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। कुछ छोटी छोटी बारीकियां हैं, मैं वो आपको पार्ट 2 में दिखाऊंगी कि यूएसए में जो कम्युनिटी होती है उनमें छोटी छोटी बारीकियों का ध्यान कैसे रखते हैं और वो कितना लाइफ को ईजी कर देती हैं। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।